न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। उपनिषद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, जो योग की अग्नि में तप जाता है, वो रोगों से दूर हो जाता है, बुढ़ापे की समस्याओं से भी वो दूर हो जाता है और मृत्यु के भय से भी वो मुक्त हो जाता है। इतनी श्योरिटी कौन सी चिकित्सा पद्धति देती है, मुझे ये बताइए। ये तो हमारे ऋषि महर्षि बहुत पहले कह के चले गए। इतनी श्योरिटी तो उन्होंने दे दी कि अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो इन समस्याओं से दूर हो जाएंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि योग के अभ्यास के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा भी लें तो निश्चित रूप से ऐसा कोई विकार नहीं जो ठीक नहीं होता। अभी एक पेशेंट था मेरे पास कैंसर का, तो उसकी कीमो जो है वो चल रही थी। कीमो जब चलती है किसी पेशेंट की तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम या उसका मेटाबॉलिक सिस्टम पूरी तरह से टूट जाता है और खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है, टेस्ट खत्म हो जाते हैं, वजन ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है और शरीर के बाल भी खत्म हो जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए, इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए, क्योंकि कीमो तो देना मजबूरी है, देनी ही पड़ेगी कैंसर के पेशेंट को, तो उससे बचने के लिए क्या करें, क्या उपाय है नेचुरोपैथी में, योग में? तो बहुत प्रभावशाली उपाय है प्राणायाम और उसके साथ साथ मिट्टी पट्टी। अगर आप पेशेंट को प्रतिदिन 20 से 30 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट मिट्टी की पट्टी उसके पेट पे रख दें तो कीमो का दुष्प्रभाव 70-80% तक कम हो जाता है और डाइजेशन और मेटाबॉलिक सिस्टम इतना प्रभावशाली हो जाता है कि डॉक्टर को भी आश्चर्य होता है। ये हमने किया, करके देखा एक पेशेंट के ऊपर, और जो डॉक्टर कीमो दे रहा है, जिसके अंडर में वो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका कहना यह है कि ऐसा पेशेंट, ऐसा डाइजेशन मैंने आज तक नहीं देखा। आपके साथ साथ जितने पेशेंट की कीमो चल रही है, आपका डाइजेशन और आपका पेट सबसे बेस्ट है। तो ये मिट्टी का प्रभाव है, पृथ्वी तत्व का प्रभाव है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। तो पंच तत्वों को बैलेंस करना है, ये ही सबसे बड़ी कला है, आर्ट है। और क्योंकि हम प्रकृति का कारण है, हमारा चित्त, हमारा शरीर त्रिगुणात्मक है, हमारी सारी एक्टिविटी त्रिगुणात्मक है, हमें इन्हीं गुणों को बैलेंस करना है। तो योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा सहारा लेकर हम एलोपैथी के दुष्प्रभाव से तो बच ही सकते हैं और आरोग्य भी पा सकते हैं।